हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब की 4 रानियां थी। गुरु भाई बहना, 4 रानियां इसलिए थी कि राजा साहब का कोई संतान नहीं था, तो एक विवाह किए। तो गुरु भाई बहना, आज भी वही होता है जो पहले हो रहा था कि लोग आश्रय में दूसरे ब्याह कर लेते हैं, तीसरे ब्याह कर लेते हैं और करके और अपना संतान सुख की प्राप्ति करते हैं। तो गुरु भाई बहना, राजा का 1 में भी संतान नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ, 3 में भी नहीं हुआ, 4 में भी नहीं हुआ। जब 4 में नहीं हुआ गुरु भाई बहना, तो राजा साहब बड़ी दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। तो गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि एक भिखारिन थी और राजा के दरबार पे भिक्षा मांगने आई। तो गुरु भाई बहना, मांगती थी बुढ़िया भिक्षा, तो कहती थी कि हे भगवान, दिया सो दिया, जो नहीं दिया जो पछताया, खाया सो खाया, नहीं खाया सो पछताया, लिया सो लिया, नहीं लिया सो पछताया। गुरु भाई बहना, ऐसी करते करते राजा के द्वार पर गई। राजा के द्वार पे गई तो राजा निकले तो वैसे ही बोली बुढ़िया कि हे भगवान, जो दिया सो दिया, नहीं दिया सो पछताया, लिया सो लिया, नहीं लिया सो पछताया, खाया सो खाया, नहीं खाया सो पछताया। राजा कहते हैं कि बोलो बुढ़िया, ये तुम्हारा क्या है? कहते हैं महाराज, इस प्रश्न का जवाब अभी नहीं है, कुछ दान कीजिए महाराज, मेरा एक बेटी है, उसको ब्याह करना है, मेरा बेटी है जो कान है। राजा कहते हैं कि सुनो, तुम्हारा बेटी कान है, उससे ब्याह मेरा कर दो, हम उसके राजमहल के रानी बना लेंगे। बुढ़िया बोली, कहाँ आपके औकात महाराज, और कहाँ मेरा आकाश और जमीन, कहाँ मिट्टी का धूल, कहाँ चंदन। राजा बोले कि ऐसे भी मेरा 4 रानियां हैं, संतान नहीं है। गुरु भाई बहना, बुढ़िया राजी हो गई, अपने कानी बेटी के साथ राजा से ब्याह हो गया। बुढ़िया की कानी बेटी और राजा, ब्याह संपन्न हो गया। गुरु भाई बहना, राजमहल आई। बुढ़िया की बेटी एक तो भिखारिन थी, दूसरे में भिखारिन की बेटी और कानी थी, तो चारों जो सवत थी कोई भी उसमें नहीं ठेकती थी। गुरु भाई बहना, सिर्फ राजा ही उससे खाली चाहते थे, प्यार करते थे। बाकी राजमहल के जितना दाई दासियाँ थी, चारों रानियां के ही इशारे पे चलती थी, क्योंकि चारों रानियां अपने मायका से धन लेकर आई थी, दासी लेकर आई थी, और ये तो भिखारिन के बेटी थी तो कुछ नहीं लेके आई थी। गुरु भाई बहना, जो भिखरनिया की बेटियां थी, प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करती थी, भजन करती थी, चर्चा करती थी, चर्चा करती थी और लोगों को करवाती थी, जपवाती थी भी। गुरु भाई बहना, राजा के घर में आई तो राजा के घर में आइला के बाद कुछ दिन हुआ तो कहीं चर्चा हो रहा था, बेचारी कानी चर्चा में चली गई। गुरु भाई बहना, बेचारी कानी चर्चा में चली गई, तो चर्चा में चली गई तो पीछे पीछे राजा देखने गए कि कहाँ ही जाती है, राजमहल के रानी बनी है, मान सम्मान तोड़ती है, क्या करती है। जाते हैं इसको पीछे पीछे देखने। तो गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा चले गए इसके पीछे पीछे। तो जब चर्चा में बैठी तो चर्चा में सबको प्रसादी मिला, सबको प्रसादी मिला, इसको भी मिला। तो ये पहला प्रसादी रख ली और पहला प्रसादी रख के बेचारी कानी
अब फिर से दोहरा के मांगने लगी। तो गुरु भाई बहना दोहरा के मांगने पर आज भी लोग टोक देते हैं कि भाई आपको हम एक और प्रसादी दे दिए हैं, फिर दोहरा के काहे मांग रहे हैं। तो लोग कहें कि ये बहन जी आपको हम प्रसादी दिए हैं। बोले कि देखिए एक बार प्रसादी दिए तो मेरे पति के नाम से, आवरी दीजिएगा वो ना मेरा रहेगा। लोग गुरु भैया उनको प्रसादी दे दिए। वो गुरु बहना प्रसादी ले लिए और प्रसादी लेकर घर चलाए। राजा फिर पीछे पीछे आ गए। बेचारी राजा को नहीं देखी, अपना घर आई, प्रसादी रख दी। जब राजा राजमहल के अंदर गए तो प्रसादी बड़े प्रेम से खिला के और पाँव छू ली। गुरु भाई बहना कुछ दिन के बाद वो गर्भवती रह गई। अब जहाँ भी चर्चा होता था चर्चा में चली जाती थी। जब 3 से 4 महीना हुआ गुरु भाई बहना, तो सब सबत के पता चल गया कि कानी जो है, कानी गर्भवती है, कानी माँ बनने वाली है। अब चारों सबत के उसको लगने लगा कि ये कानी बन जाएगी महारानी और हम बन जाएंगे घर के नौकरानी। ये भिखरनिया के बेटिया बन जाएगी महारानी, ऐसा तो होने नहीं देंगे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे कभी उसका भोजन में कुछ भी डाल दे, कभी उसको सीढ़ी पर तेल गिरा दे। गुरु भाई बहना कभी उसको वजन उठाने के लिए बोले, बड़ी काम करवाने लगी इसका सबत लोग। लेकिन भगवान के नाम से वो काम भी करती थी गुरु भाई बहना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीत गया। 9वां महीना हुआ। जब 9वां महीना हुआ तो उसको बच्चा पैदा लिया गुरु भाई बहना, एक लड़का। गुरु भाई बहना जब लड़का पैदा लिया तो ये चारों मिलके एक तालाब था। गुरु भाई बहना तालाब में जाके अब बच्चे का एक बोरिया में बंद करके और हड़िया में घुसा दिया और जाके तलैया में गाड़ दिया। गुरु भाई बहना तलैया में गाड़ दिया, मट्टी चाँप दिया, बच्चा तो मर गया। गुरु भाई बहना भगवान ऐसा सुमति किसी को नहीं दे कि किसी का बच्चे पे ऐसा करे। गुरु भाई बहना बच्चा मर गया। अब यहाँ जो है जो कानी के पास उसी दिन राजा के घर में एक बिल्ली जन्म दी थी अपना बच्चा के, तो बिलैया के बचवा के इसके पास धर दिया गया। गुरु भाई बहना बिलैया बेचारी म्यू म्यू करने लगी। राजा को पता चला कि रानी का डिलीवरी हुआ है, मेरा छोटी रानी का। राजा आए, अपने चारों रानी से बोले कि भाई मेरा घर में बच्चा जन्म लिया है, मुझे दिखाओ। तो गुरु भाई बहना चारों रानी कपड़ा में लपेट के बिलैया के राजा के गोदी में दे दी। लीजिए राजा साहब, लीजिए, आपको जो रानी है, छोटी रानी, और बच्चे का जन्म दिया है बिलैया, लीजिए। तो गुरु भाई बहना राजा बड़े प्यार से बिलैया को गोदी लिए और बिलैया को गोदी लेके और कहते हैं कि चलो, 4 रानी थी जो तो एक चूहों के जन्म नहीं दिया, 5वीं रानी एक बिल्ली के जन्म दिया, चलो मेरा भाग में यही है। अपने रानी से राजा जाके मिल के बोले कि देखो रानी, मन छोटा मत करो, तुम्हारा ओद्र से बिल्ली भी जन्म लिया है तो मुझे स्वीकार है। गुरु भाई बहना बेचारी कानी को आँख में पट्टी लगा दी थी चारों मिलके, इसका बच्चा को चुरा के मार के तालाब में गाड़ दी। गुरु भाई बहना अब राजा के घर में बिलैया पलने बढ़ने लगी, बिलैया रहने लगी। अब राजा भी खुश है कि मेरा बच्चा जो है बिल्ली है। जैसे जैसे बेचारी कानी सिखाती थी बिलैया को, वैसी वैसी ये करता था। राजा के कचहरी जाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, पूरा इधर उधर घूमना, चारों तरफ बिलैया को काम हो गया। गुरु भाई बहना अब राजा के राज पर पूरा हक बिलैया जमाने लगा। राजा के राजमहल में जो कोई तरह के कोई दिक्कत होता था तो बिलैया तुरंत राजा से आगाह करती थी
राजा साहब ये नौकर ऐसे कर दिया, राजा साहब ये ऐसे चुरा लिया। अब गुरु भाई बहना बिलैया से सारा लोग डरने लगे। धीरे 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 समय बीतता गया। बिलैया के 12 बरस हो गया। अब गुरु भाई बहना यहाँ की कहानी यही छोड़ते हैं। तलैया में जो गाड़ दिया, तो तलैया जो था, तलैया में एक बड़ी सुंदर चंदन की वृक्ष जन्म गया। गुरु भाई बहना तलैया के बीच में चंदन के वृक्ष जन्म गया। तो राजा जो थे से पुजारी थे, राजा पूजा पाठ करते थे। राजा पूजा पाठ करते थे तो जब बिलैया के जो कहानी थी वो बोली कि हे राजा साहब, अब तो जो भाग में था से ही हुआ, मेरा बेटा तो बिलैया है ये है, अब इसको ब्याह कर दीजिए। तो राजा कहते हैं कि हाँ कर देंगे। तो राजा रिश्ता के लिए पूरा घोषणा करवा दिए कि भाई हम अपना बेटा के ब्याह करेंगे। तो गुरु भाई बहना राजा जो थे बड़ी लोग मतलब तैयार हो गए कि राजा इतना बड़ा है तो बिलैया बेटा है तो क्या होगा, उसी से ब्याह अपना बेटी को कर देंगे। तो बिलैया के बारात मैंने सब विध होने लगा। तो आंगना में पूजा रखाया। तो गुरु भाई बहना जब पूजा रखाया तो सारा सामान दिया था बनिया, लेकिन चंदन लकड़ी नहीं दिया था। अब बिना चंदन के पूजा होता है कैसे? चंदन नहीं था, चंदन घट गया। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई चंदन लाइए तब तो पूजा होगा, बिना चंदन के पूजा कैसे होगा? तो गुरु भाई बहना बाजार उनका दूर पड़ता था, राजा के बाजार दूर था, तलाई नज़दीक था। तो कुछ लोग बोले कि तलैया में से जाके चंदन के लकड़ी तोड़ लाइए। तो दसिया गई चंदन के लकड़ी लाने। तो चंदनवा में से आवाज़ निकलता है, सूख जइहा पतावा, सूख जइहा डाढ़िया, भर जइया तलैया, आर गेलो दैया, तोड़ ले तो डाढ़िया, ले जाए तो राजा के पास, देख ले तो रानिया, जला दे तो यागिनिया, मात तोड़िया हमर डाढ़ा पात। गुरु भाई बहना जो दाई थी जो सुन के कहती अरे चंदनवा में से आवाज़ निकलता है, वो दौड़ी दौड़ी आई राजा के पास, कहती राजा साहब हम वो चंदन के डाढ़ नहीं तोड़ेंगे। से तलैया में हेले तो पूरा पेड़वा चिल्लाए लगा से उसको पर भूत है। राजा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, से भूत कैसे रहेगा? तो गुरु भाई बहना राजा के रानी जाने लगी कि हम आते हैं लेके तोड़ के। तो राजा के जो चारों रानी थी, चारों रानी जाने लगी तोड़ने को लिए। तो चारों रानी तो सोच ही रही थी कि बेइज्जती होगा, बिलैया के ब्याह कैसे हो जाएगा, राजा के बेइज्जती होगा। तो चारों रानी तो ऐसे कहती है पेड़वा में से, सूख जइहा पतावा, सूख जइहा डाढ़िया, भर जइहा तलैया, मार लो दू सामान, तोड़ ले तो डाढ़िया, जला दे तो यागिनिया। गुरु भाई बहना ऐसे सुन के कहती अरे बाप रे, उसको पर तो बड़का बड़का भूत रहता है, हम नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना तालाब में पानी पूरा उमड़ गया, चंदन हरा भरा सूख गया। चारों रानी चलाई राजा के, कहती है कि राजा साहब वो जो चंदन है, चंदन पर भूत रहता है। राजा खुद के गए, तो कहते हैं कि चंदन में से आवाज निकलता है, हरियर हो जा पतावा, नेव जइहा डाढ़िया, सुख जइहा तलैया, आवे तन पीता, तोड़ ले तन पतावा, नेवा ले तन डाढ़िया, ले जाए तन अपना घर, कर तन ओहु पूजा पाठ। गुरु भाई बहना राजा कहते हैं कि अरे कुछ तो बोलता है, कुछ बोलता है। राजा गए,
और पत्ता के तोड़ने लगे और डाढ़ के भी तोड़ने लगे। तो गुरु भाई बहना बड़ी कस के चंदन में से हंसी निकला, हा के। जब चंदन में से हंसी निकला गुरु भाई बहना, तो राजा कहते हैं कि भाई क्या बात है कि तुम हंस रहे हो? कुछ आवाज निकला, उसके बाद तुम लोग हंस रहे हो, क्या बात है? चंदन कहा कि देखिए राजा साहब, आप डाढ़ ले जाइए, पात ले जाइए, पूजा कीजिए, बारात साजिए और बेटा के ब्याह कीजिए। राजा कहते हैं कि जब तक इसका रहस्य नहीं जानेंगे, जब तक हम नहीं बारात साजेंगे, नहीं पूजा करेंगे और नहीं ब्याह करेंगे बेटा के। राजा साहब नहीं चंदन तोड़े, नहीं पत्ता तोड़े और लौटकर आ गए घर। पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दिए कि भाई क्या बात है जो चंदन के पेड़ मुझे देखकर हंसा, इसका कारण क्या हो सकता है? गुरु भाई बहना बड़ी मनी ज्योतिषाएं, बड़ी ज्योतिषाएं, और ज्योतिष जो थे वो ज्योतिष पूरा भविष्यवाणी करने लगे। ज्योतिष की राजा साहब ये तो जमाना में जानवे करते हैं, पेड़ पौधा बोलता है, सतयुग का बात है, तो ये कौन भारी बात है? बोले कि नहीं, तालाब भरा हुआ था, हम जब तालाब के पास गए तो तालाब सूख गया और पेड़ में से कुछ आवाज निकला, और जब पास में गए तोड़ने लगे तो हंस गई ठठाके। गुरु भाई बहना कोई भी रहस्य नहीं बता पाए। जब नहीं बता पाए तो सालों बीत गया, राजा का जो बिल्ली बेटा था उसका ब्याह नहीं हुआ। गुरु भाई बहना ब्याह नहीं हुआ। राजा जो थे, राजा चिट्ठी भिजवा दिए कि हम बेटा का ब्याह करेंगे इसी शर्त पर जब मेरा चंदन का रहस्य जानेंगे। बड़ी देश देश के आए राजपुरोहित और इसके बारे में जानने को कोशिश किए, लेकिन गुरु भाई बहना कोई नहीं बता पाए। एक दिन गुरु भाई बहना ये जो कानी थी भगवान के पूजा पाठ करती थी, तो राजा बड़ी उदास रहते थे, किसी से बातचीत भी नहीं उतना करते थे। जाके मंदिर में कहती कि हे भगवान, सब दुख हम ही को दिए। एक तो हम भिखारिन घर में जन्म लिए, दूसरे में कान, तीसरे में हम बच्चा के जन्म दिए वो बिल्ली, उसको भी विवाह करने लगे तो वो विवाह नहीं हुआ। चौथा कारण, पांचवा कारण कि राजा अब खाएवो पीवो नहीं करते हैं, तो हम रहेंगे किस वजह से, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? हमको इसको इंसाफ चाहिए। राजा को यदि रहस्य पता लग जाएगा भगवान, तो हम मंदिरवा तो खैर बनल है जो तो है ही है, हम शिवलिंग सोना के बनवा देंगे। गुरु भाई बहना वो बेचारी कहानी कहती है कि यहाँ पर हम भगवान के जग करवाएंगे, कन्याकुमारी का भोजन करवाएंगे। गुरु भाई बहना कहती है चारों को ना गाय के गोबर से लिपाएंगे, गंगा जल छिड़काएंगे। इतना बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। बेचारी पूजा पाठ करके घर गई। एक छोटा सा ब्राह्मण के बच्चा के रूप धारण करके भोलेनाथ राजा के द्वार पर गए। राजा के द्वार पर जाके और कहते हैं कि घरे हैं राजा साहब, घरे हैं, हमको बड़ी जोर से भूख लगल है। राजा निकले तो कहते हैं कि भूखे कौन प्यासों के पानी नंगम के चीर तो देवे करते हैं, लेकिन एक रहस्य जानना है, अब ब्राह्मण पुत्र है ना? तो हाँ राजा साहब, हम ब्राह्मण पुत्र हैं। बोले कि देखिए ब्राह्मण पुत्र, चंदन के पेड़ क्यों हंसा हमको देखकर, इसको रहस्य जानना है। बोले कि ठीक है, पहले हमको खाना खिलाइए अपना आंगना में। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा खाना को लिए ले गए तो बड़ी रानी कहती है हम खिलाएंगे बाबा के भोजन, परोसेंगे, हम ज़्यादा सुंदर हैं। तो मंझली रानी कहती है कि हम परोसेंगे, संझली रानी कहती है हम परोसेंगे, कंझली रानी कहती है हम परोसेंगे। गुरु भाई बहना चारों आपस में कहती है हम। गुरु भाई बहना चारों रानी चार
तरह के सब कुछ लेकर खड़ी है। एगो पीढ़ा लेके खड़ी है, एगो पानी लेके खड़ी है, तो एगो खाना लेके खड़ी है, तो एगो साग सब्जी लेके खड़ी है। चारों के भोजन ब्राह्मण जो थे रखवा दिए। आई बेचारी जो कानी थी, कहते हैं कि हम कानी के हाथ के भोजन जमेंगे। जो छोटी रानी है आपका राजा साहब, उसी को हाथ के भोजन जमेंगे। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना जब कानी भोजन लाके दी, तो ब्राह्मण के पुत्र जो थे भोजन कर लिए और चारों रानी को वहां पर बैठा लिए। चारों रानी को बैठा के कहते हैं कि राजा आपको रहस्य जानना है कि चंदन के पेड़ क्यों हंसा? बोले कि हाँ। कहे कि इसका रहस्य तो आपको रानी बताएगी, चारों रानी। तो राजा साहब रानी कैसे बता सकती है? ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि राजा साहब अपने रानी से पूछिए, चंदन का रहस्य कौन बताएगा? रानी कहती है कि ए पंडितवा करेगा बदमाशी, खा लिया है और नींद हकने लगा है। अभी हम कारागार में डलवा देंगे, इतना हमको हुकूमत चलता है। मेरे घर खैबो किया है और यही उल्टी हम लोग के उल्टा पलटा बोल रहा है। गुरु भाई बहना ब्राह्मण पुत्र हैं जो कह रहे हैं तो भगवान का लीला। बोले कि राजा के छोटी रानी कौची के जन्म दिया था? तो चारों रानी कहती है कि बिल्ली के। तो बिल्ली कहाँ है? तो बिल्ली घर में है। तो बिल्ली की मैया? तो बिल्ली की मैया भाग गई। गुरु भाई बहना सच उगल आ गया। चारों रानी से कहती बिल्ली की मैया भाग गई। बिल्ली की मैया तो छोटी रानी होना चाहिए, तो बिल्ली की मैया भाग कैसे गई? गुरु भाई बहना इतना ही में बिलैया जो थी बेचारी, बिलैया जिसको बच्चा था ही बिलैया, मेव 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 करते करते राजमहल में आ गई। वो ब्राह्मण से कहती है कि ए ब्राह्मण देवता, मत इस घर में अन्न ग्रहण कीजिए, मत रहिए। ई घर में जो आता है, जो बच्चा देता है, वो अनाथ बन के चल जाता है। ई घर में हम बच्चा दिए तो चारों रानी ई छोटी रानी के बच्चा के मार के तलैया में गाड़ के और हमको बचवा उसको बिस्तरवा पर धर दी। का करे राजा, का करे बाबा? पंडित जी, हम मुँहमा देख लेते हैं अपन बचवा के, इतना ही में हम खुश हो जाते हैं। चलो राजा के घर में मेरा बच्चा पला पोसा रहा है। हम तो अनाथे हो गए, कम से कम राजा संतान वाला हो गए। गुरु भाई बहना राजा माथा ठोक दिए। अरे बिलैया काची कर रही है? बोला कि राजा साहब चौकिए मत, यही सच है। आपको जो रानी थी, आपकी छोटी रानी बच्चा के जन्म दी लड़का के, तो उसको मार के एगो झोली पोथी में बंद करके और हड़िया में भर के ढकनी से झाँक के और तलैया में मिट्टी खोड़ के और मिट्टी से झाँक के चाट के और छोड़ दी है, तो वही चंदन के पेड़ जन्म गया है। गुरु भाई बहना चारों रानी कहती है कि ए बिलैया मुड़िए मरोड़ देंगे। कहती है हमको तू का मरोड़ेगी, हमको मत मरोड़ो, तू ऐसा की है कि नहीं? तो नहीं। गुरु भाई बहना जो ब्राह्मण पुत्र थे, ब्राह्मण पुत्र तो ब्राह्मण पुत्र थे नहीं, वो तो भगवान थे साक्षात। भगवान प्रकट हो गए, राजा के सामने दर्शन दे दिए। कहते हैं देखो राजन, वो जो चंदन है, चंदन के जाके बढ़ी बोला के तलाय सुखा के और चंदन के काट दो, कटवाओ। चारों को ना कटवा देना, चारों तरफ और बीच में छोड़वा देना, उसमें तुम्हारा पुत्र जो है निकल जाएगा। गुरु भाई बहना तुरंत बढ़ी बेचारा भगवान के स्पर्श किया, चरण के पांव छुआ, आंखों से आंसू उसका इतना गिरा राजा को कि नदी धारा बह गया। गुरु भाई बहना जो बेचारी कानी रानी थी बड़ी दुखी हुई, बोली कि हे भगवान आपने दर्शन दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। छोटी रानी
राजा तुरंत बढ़ई के पास गए, बढ़ई को बुलाए, बढ़ई को बुलाकर और पेड़ को कटवाने लगे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे बढ़ई काटा चौबगल पेड़, बीच में छोड़ा तो बीच में से वो बच्चा निकला, जो कि बच्चा जवान हो गया था। गुरु भाई बहना 14-15 साल के बच्चा हो चुका था। जब बच्चा निकला तो बच्चा माता पिता के गले लग गया, माता पिता के गले लग गया। गुरु भाई बहना राजा अपने राजमहल लाए और सारी प्रजा को पता चला कि राजा की 4 रानियां इस तरह किए थे। राजा ने अपने चारों रानियों को त्याग कर दिए, चारों रानी को देश निकाला दे दिए आदेश। गुरु भाई बहना राजा साहब बड़े धूमधाम से अपने बेटा को बारात साजे और बारात लेकर गए, ब्याह करके बेटा को लेकर आए। बहू आ गई राजा की, राजा बड़े खुश हो गए। राजा की कानी रानी और राजा, राजा के बेटा, राजा के बहू, गुरु भाई बहना वो बिलैया और जिसको बेटा माने थे वो, ये सब अपना परिवार बन के रह गए। तो गुरु भाई बहना कभी ऐसा किसी के बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए, बच्चे को प्यार देना चाहिए। बच्चा को तो गुरु भाई बहना एक गाय जो होती है, जानवर होती है, वो भी बच्चे को देखकर मारती नहीं है। तो सौतेली माँ इतना कसाई नहीं बनना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जो कि नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।